अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफदर मंजूर और आप देख रहे हैं सफदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जनाब एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, एजुकेशन सिस्टम इज़ फेल यू। हम इसके अंदर ज़्यादातर बुराइयां नहीं बयान करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो हकीकत है हम उसको रख कर, चीज़ों को रख कर हम सामने बयान करेंगे, ताकि जितने भी व्यूवर हैं मुझे देखने वाले जो अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और हमारे जो छोटे भाई हैं जो जिनके दिमाग में सवालात हैं, क्या हमें एजुकेशन से हासिल करनी चाहिए, कितनी हासिल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन सवालात के भी जवाब हम इस वीडियो के अंदर देंगे। तो मैंने मास्टर किया यूनिवर्सिटी से, एजुकेशन हासिल की यूनिवर्सिटी से। यह है कि आपको एक किस्म का एक्सपोजर मिलता है, आपको गैदरिंग मिलती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है एजुकेशन जाने से, एजुकेशन सिस्टम से। लेकिन एक ख़ास किस्म का सिस्टम जो आपका एक बेल सिस्टम है, एक बेल के मुताबिक आपने जाना, एक टाइम रूटीन के मुताबिक आपने जाना, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पैदा कर देता है। ऊपर से एक आउटडेटेड सिलेबस जो हमने पढ़ा, हमारे दाता ने पढ़ा, वही अभी तक चल रहा है। यानी कि कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन चल रही है, उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस किया जा रहा है। जबकि अब बहुत ही ज़्यादा इन्वेंशन चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो चुकी है पूरे सिस्टम के अंदर। यहाँ पर आपका फ्रीज़र बदल चुका, यहाँ पर आपका मोबाइल बदल चुका, यहाँ पर आपके कंप्यूटर लैपटॉप बदल चुका, यहाँ की आपकी तमाम तर चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन अफसोस वहाँ पर आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बदला, जिसकी वजह से ये एजुकेशन सिस्टम आपको फेल कर देगा। इसमें एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि आपको एक ख़ास किस्म का सिलेबस दिया जाता है। वो सिलेबस आपने पूरा साल पढ़ना होता है, साल उस सिस्टम को रट्टा लगाना होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर फिर आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एग्ज़ाम में कुछ गिने चुने सवालात आ जाते हैं उस सिलेबस से। अगर आप उस सवाल का जवाब दे देते हैं, अच्छा रट्टा लगा देते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम आपको डिक्लेयर कर देगा कि आप फेल हो चुके हैं, आप इतनी सलाहियत नहीं रखते हैं, जिससे डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा होगी स्टूडेंट को। लेकिन मेन क्या चीज़ है कि सवालात किए जाएं, सवालात बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करें, पूछें, क्योंकि सवाल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एजुकेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। सवाल करने से एजुकेशन बढ़ती है। जैसे कि एक बच्चा होता है, छोटा होता है, तो छोटा बच्चा ये पूछता है कि ये चांद गोल क्यों है, यहाँ तारे क्यों निकल रहे हैं, ये तारे रात को ही क्यों निकलते हैं, दिन के वक्त आसमान क्यों नीला हो जाता है। तो ऐसे कई सवालात बच्चे पूछते हैं, जिससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है और जिससे नॉलेज बढ़ता है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ टीचर हजरात क्या करते हैं, बच्चे को स्वान तान करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, तुम अहमक हो, तुम फलां हो, तुम ये हो। तो इस तरह से बच्चे के अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे सवाल नहीं कर पाता। और ये एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, एक ड्रॉबैक्स है कि हमारे बच्चे सवालात नहीं करते। दूसरी तरफ अटेंडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है कि अटेंडेंस की जाए 70 to 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर एक बच्चा आपकी क्लास में के अंदर मौजूद है और वो अटेंड तो है लेकिन उसकी अटेंशन नहीं है, कहते हैं ना कि अटेंडेंस से ज़्यादा अटेंशंस की ज़्यादा ज़रूरत, इंटेंशंस की ज़्यादा ज़रूरत होनी। तो इंटेंशंस को बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एजुकेशन सिस्टम में अटेंडेंस तो इतनी खैर ज़रूरी नहीं है। अब कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी ने ये कर दिया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, अगर आप नहीं आ रहे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्ज़ाम दें। अगर एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आगे आप प्रमोट हो जाएंगे। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन आउटडेटेड सिलेबस को पढ़ाना, जिसकी वजह से हमारे और जो हायर एजुकेशन है, जो बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद बड़ा ये गुमान होता है कि उसके बाद बड़ी अच्छी ऑफिस जॉब मिलेगी, हमारे पास घर होगा, अच्छा गाड़ी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो वो खज्जल ख्वार हो जाते हैं। उनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही स्किलफुल एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम हमें साथ ही जो यूनिवर्सिटी एडमिशन देती हैं वो ये गारंटी नहीं देती हैं कि हम स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बाहर की तरफ चली जाती है, अब्रॉड चली जाती है। अब भी देखें
تو میجارٹی آف دی اسٹوڈنٹ جو 10th کلاس میں خود ایز اے ٹیچر میں خود بچوں کا ریویو لیتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم سر 10 کر کے 12 کر کے میجارٹی آف دی اسٹوڈنٹ کا یہی کہنا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, کیونکہ سر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم جان رہے ہیں کہ یہاں پر نہ تو جاب ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی ایسے پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکیں. تو یہ تھوڑا سا بھی یہ ہم نے اس کا انالیسس کیا ایجوکیشن سسٹم کا تھوڑا سا انالیسس کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید اس کا انالیسس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکے. اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری ایک آرمی کا حصہ بنیں اور نئی سوچ اور ریولیوشن کا حصہ بنیں. تھینک یو ویری مچ, ہیو اے نائس ڈے, ٹیک کیئر, بائے بائے.